ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बेसिकली यही है कि इक्वेशन ऑफ, हमें सर्कल निकालनी है। अगर इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, हमें क्या फिगर आउट करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो किससे पास कर रही है, एक पॉइंट फर्स्ट है और एक सेकंड पॉइंट है, 2 पॉइंट से पास कर रही है। और उसका सेंटर दे रखा है मेरे पास, सेंटर किसके ऊपर लाई करता है, एक लाइन के ऊपर। तो अगर आपको डायग्रामेटिकली पहले समझा दूँ, एक ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट टाइप है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है और क्या क्या निकालना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसमें मैं जाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास दे रखा है एक सर्कल। ठीक है, अब एक अगर सर्कल है, सिर्फ आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल के उसमें समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये 6,5 है तो इसी के आसपास एक पॉइंट होगा 4,1, या फिर आपको समझाने के लिए टेक्निकली ना यहीं पे नहीं होगा, उसके लिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, या फिर ये हो सकता है 4,1 पॉइंट। समझ आ रहे हो, तो वो सर्कल से पास कर रहा है। और जो उसका सेंटर है ना, फॉर एग्जाम्पल ये इसका सेंटर है और सेंटर से एक लाइन पास कर रही है। ठीक है, और जब सेंटर से एक लाइन पास करेगी तो ऑटोमेटिकली, और इन्होंने बोला हुआ है, और इस लाइन की इक्वेशन है मेरे पास 4x + y = 16। ठीक है, इतना मुझे समझ आ गया। तो एक लाइन दे रखी है और 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, और जो सेंटर से ये होता है h, k, ये इससे पास करेगा। तो ऑटोमेटिकली अगर ये लाइन है और ये h, k है, तो इसका भी ये x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 4h + k, y कोऑर्डिनेट होता है, k = और था मेरे पास 16। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ। तो अभी सिर्फ आपको ये एक आइडिया दिया है कि क्वेश्चन में हमें करना क्या। ठीक है, ये डायग्राम था और क्या समझाना था। तो अब हमें क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर, r स्क्वायर। फिर अब हमें पता है अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, और जो जिसकी इक्वेशन है सर्कल की वो इससे और इन 2 पॉइंट से पास कर रही है। फिर नाउ अब सर्कल है पास किससे करती है, पासिस थ्रू 4,1। अगर 4,1 से पास कर रही है तो हम क्या करेंगे, x, ये होता है x कोऑर्डिनेट और ये होता है y कोऑर्डिनेट। समझ आ रहा है? अगर आपको एक सर्कल में, अगर आपको इंट्रोडक्शन में समझाई थी, तो ये अगर मेरे पास सर्कल है, ये अगर h, k है, तो इसको मैं x, y लेता था। और एक इस केस में मेरे पास एक बार तो ये 4,1 दे रखा है और एक बार मेरे पास ये 6,5। किसकी वैल्यू है, x की और y की, x की और y की। समझ आ रहा है आपको? तो मुझे क्या करना है, बेसिकली ये x और y की वैल्यूज़ ही हैं। तो अब क्या करना है, पुट करेंगे, 4 की जगह पुट कर देंगे यहाँ पे 4 - h का स्क्वायर प्लस y की जगह पुट कर देंगे 1 - k का स्क्वायर = यहाँ पे सॉरी r स्क्वायर कर लेना। ठीक है, इतना है हमारे पास। अब 4 - r स्क्वायर और 4 - k स्क्वायर इसको ओपन कर लेंगे, 4 4 जा 16, और ये बन जाएगा प्लस का h स्क्वायर, a - b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी -8h। ठीक है, प्लस में 1 - k का 1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर -2k = r स्क्वायर। तो ये मेरे पास अभी इक्वेशन आई है फर्स्ट। ठीक है, अब मेरे को पता है अगेन वो जो सर्कल है वो सेकंड पॉइंट से भी पास करेगा। अगेन सर्कल मैं एक साथ भी कर सकता था, बट फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दूँ और आप भी इसी तरीके से नोट करना। 6,5 से पास कर रहा है तो 6,5 से इसको पास करा देंगे। तो 6,5 कहने का मतलब है कि ये 6,5 है, जैसे पीछे 4,1 किसी से पास कर रहा था। तो कहने का मतलब है अगर ये XY की वैल्यू और सर्कल से पास कर रहा है तो ये भी XY की वैल्यू होगी। समझ आ रहे हो? तो इसको भी XY की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे। अगर मैं इसको आप ही के लिए लिख देता हूँ कि ये है x, y की वैल्यू और ये है x, y की वैल्यू। समझ आया आप सभी को? ठीक है, अब अगर सर्कल इससे पास कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x की जगह रखेंगे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल में 6 - h का होल स्क्वायर प्लस 5 - k का होल स्क्वायर = रेडियस गिवन नहीं है अभी।
तो ओपन कर देंगे, वही आ जाएगा 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस h का स्क्वायर और 2ab होता है माइनस के 12h। अभी आपके पास आ जाना चाहिए। 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, 5 का स्क्वायर मेरे पास होता है 25 प्लस के स्क्वायर और 5 2 10, 2ab आएगा यहाँ पे, तो 10k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आर स्क्वायर। तो इसको मैं मान के चलूँगा कि ये है मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकेंड। अब देखना, नोटिस करना, इधर भी आर स्क्वायर इक्वल टू में, इधर भी आर स्क्वायर इक्वल टू में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाय इक्वेटिंग या फिर बाय कंपेयरिंग, आर स्क्वायर की वैल्यू को कंपेयर कर दिया, तो ये जो पूरी वैल्यू है और जो ये वाली पूरी वैल्यू है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो मेंशन करके लिख देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं अच्छे से मेंशन करूँ, 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 8h प्लस 1, और ये के था, अगर अच्छे से मेंशन कर देते हैं इसको भी, प्लस के स्क्वायर माइनस के 2k, ये भी के था, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल आएगी, 36 आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ भी आर की वैल्यू, ये भी आर की वैल्यू है, तो 36 प्लस एच स्क्वायर, 36 प्लस एच स्क्वायर और माइनस के 12h और प्लस के 25 प्लस के स्क्वायर माइनस के 10k। अगर मैं इसको अच्छे से मेंशन कर दूं तो यहाँ पे है के स्क्वायर माइनस के 10k, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब नोटिस करना, एच स्क्वायर इधर प्लस क्या है, अब मैं अलग कलर से काटता हूँ, ये एच से एच कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और क्या है, और के भी इधर प्लस क्या और के भी इधर प्लस क्या, ये कैंसिल आउट हो गए, और कोई सेम वैल्यू नहीं है। तो अब मेरे पास जो जो बच गया उसको लिख देंगे। तो मेरे पास रह गया 16 माइनस 8h, अगर मैं और अच्छे से करूँ तो 16 प्लस 1 हो जाएगा 17, और ये क्या रह गया, माइनस के 8h, ठीक है। इतना यहाँ तक आप सभी को समझ आ रहा है। और क्या है मेरे पास, 16 हो गया, माइनस के 8h हो गया, और ठीक है, माइनस के 2k हो गया, और 36 और 25 अगर मेरे को इन दोनों को ऐड करना होता है, ये हो जाएगा 41 61, तो 61 3 और 2 5 और प्लस 11 समथिंग, आपको समझ आ जाएगा, माइनस के 12h माइनस के 10k। तो ये 61 है और ये 17 है, तो 17 को इधर ले आएंगे, 61 माइनस 17, और ये पूरी h और k की वैल्यू उधर चली जाएगी। इधर था जब ये माइनस का 12 उधर गया प्लस के 12h, और ये माइनस का 10 के इधर गया प्लस के 10k, और इधर था ही पहले से माइनस के 10h और 2k माइनस के, तो 16 और 17 इसको माइनस करके मेंशन कर देंगे, और k में से k माइनस 10k प्लस में से 2k माइनस करने, ये आ जाएगा मेरे पास 8k, और 12 में से 8 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा प्लस का 4k। समझ आ रहा, सॉरी 4h। एंड ये मेरे पास, अगर मेरे को 61 में से 17 एलिमिनेट करना हो तो ये आ जाएगा मेरे पास 54। अगर आपको नहीं समझ आता कैसे आया तो ऑटोमेटिकली 54 और 17 कर लेना, 7 4 11 5 सॉरी 44 बाय मिस्टेक हो गया। अगर आपको नहीं करना तो हाँ देखो, अब आपको गलती समझ आ जाएगी कि कहाँ से गलती हुई है। 7 और 4 11 1 4 और 5 और 6 61 आ गया, तो मेरा आंसर आ गया 44, ठीक है। तो इससे आगे मैं इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकता, ठीक है। ये इक्वेशन होगी मेरे पास थर्ड। अब नोटिस करना, मेरे को इस क्वेश्चन में सेंटर दे रखा है, किस पे, सेंटर किसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है। तो अब देखते हैं, हम इसको अच्छे से लिखते हैं। नाउ जो सेंटर है, सेंटर को क्या एज्यूम करते हैं, एच कॉमा के, वो किससे पास करेगा, वो पास करेगा थ्रू लाइन से। द सेंटर पास, अब थ्रू लाइन ही लिखेंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा है। सेंटर पासेस किससे पास कर रहा है, एक मेरे पास लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। लाइन मतलब कि 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है, इससे पास कर रहा है। नेगेटिव का साइन नहीं था, ठीक है, तो इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये है एच कॉमा के, अगर ये एच कॉमा के इससे पास करेगा, कहने का मतलब है ये है सेंटर एच कॉमा के और ये है इक्वेशन की लाइन,
तो ये लाइन है और ये पॉइंट है, ये एक ये लाइन है, ठीक है। आपको अगर समझ आ रहा है, अगर ये लाइन है तो इसके ऊपर अगर पॉइंट आ रहा है तो वो मैथमेटिकली भी इसके ऊपर आएगा और फिजिकली भी इसके ऊपर आएगा, समझ आ रहा है। तो मेरे को अब इसमें बस सिर्फ शो करना है कि वो मैथमेटिकली कैसे आएगा। तो ये x को वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो कुछ नहीं है, x की जगह वो पुट कर देंगे और y की जगह पुट कर देंगे। सो 4, h + k इज इक्वल टू 16। तो नोटिस करना ये होगी फोर्थ इक्वेशन। तो अगर ये फोर्थ है और इसके जैसे भी कोई मेरे पास इक्वेशन है, हाँ है, फोर्थ के जैसे भी कोई इक्वेशन है, ये है मेरे पास फोर्थ। तो अब मेरे पास देखना इक्वेट किसको करेंगे, 3, 4 को। ये है थर्ड इक्वेशन, ये है फोर्थ। 4h h k की कोई वैल्यू कांस्टेंट, तो मेरे लिए अब इजी हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 4h + 8k इज इक्वल टू 44। ये 44 था और ये था 4h + k इज इक्वल टू 16। अब हम इसमें एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी, जिससे आपका मन करे आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को माइनस 4h में से 4h गए, 8 में से 7k गए, तो आ जाएगा 7k। अब 44 में से 6 माइनस करना, ठीक है। अब इसको कैसे माइनस करेंगे, एक तो है क्या, वही बच्चों की तरह 44 और 16, और ऑब्वियसली आपको आ जाना चाहिए अब इतने लेवल पे जाके कि 16 में से कि क्या आंसर आएगा। तो 44 में से अगर हम 16, एक तो आपके पास ये है, तो वैसे इसका आंसर 28 आएगा, बट फिर भी अगर जिनको नहीं समझ आता है 16 और ये और या 14 में से 6 गए 8 और यहाँ पे रह गया 3 में से 1 गया 2, तो आंसर आ गया 20, ठीक है। तो टेक्निकली आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया 28। तो k की वैल्यू 28/7 दैट इज इक्वल टू 4 आ गया, समझ आया। अगर k की वैल्यू k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4, तो मैं इसमें किसी में भी पुट कर सकता हूँ जिसमें k से क्या कोई रिलेशन है, या तो इसमें पुट करूँ या फिर मैं इसमें पुट करूँ। तो मेरे लिए ये ज़्यादा ठीक लग रही है, तो इसको मैंने पुट कर दिया, पुट इन फोर्थ इक्वेशन। जब मैंने k को 4 पुट करा तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 4h + 4 इज इक्वल टू 16। 4 उधर गया, यहाँ पे है 4h, 4 उधर गया और 16 माइनस का 4 हो गया, 16 में से 4 गए 12, और h की वैल्यू 12/4 होता है मेरे पास 3। तो h आ गया हमारे पास 3, h आ गया, k आ गया। अब मुझे चाहिए क्या होता है, रेडियस। तो हम वही दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे, किसकी भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो मैं कहाँ पे गई, अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो मैं इक्वेशंस कैसे लिखूँगा, हाँ, मैं किसी एक इक्वेशन को उठा लूँगा, या तो इस इक्वेशन को या इस इक्वेशंस को। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने कोई भी एक इक्वेशन किसी में पुट कर सकते हो h, k की वैल्यू को। हाँ, अब नोटिस करना, अब अगर आप इसमें पुट करोगे h k, तो इसमें भी पुट कर सकते हो। मैं इसी में पुट करूँगा, पुटिंग h, k इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हो, समझ आ रहा है। तो अगर मैंने पुट करा, पहले तो हम लिख लेते हैं इक्वेशंस क्या है, इसी को ही, एक मिनट, मुझे इक्वेशन चाहिए ना, तो मेरे को, ठीक है, आ गई इक्वेशन। अब इसमें मेरे को क्या पुट करना है, वही इक्वेशंस, h, k पुट करेंगे। तो यहाँ पे h, k की वैल्यू है क्या मेरे पास, h की वैल्यू है मेरे पास 4 और 3, 3, 4, k की वैल्यू है 4 और h की वैल्यू है 3। तो मुझे क्या करना है, स्पेस बस ऐसे छोड़ दिया यहाँ पे, 3 का स्क्वायर -8 3 1 + k का स्क्वायर होता है 4, क्योंकि k की वैल्यू है 4, और k की वैल्यू पुट करेंगे -k 2k, ये k था, और इज इक्वल टू r। क्यों इसके इक्वल आ रहा है, 16 + 9, 8 3 24 + 1 4 4 16 -k। अब देखना k की वैल्यू पुट करी थी तो 2 × 4 4 2 8, ठीक है इतना। अब जैसे मर्जी कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल लगे आपको। 9 और 1 हो गया 10, और 16 और 16 हो गया 32। अभी मैं सिर्फ इजी कर रहा हूँ, 10
और 32 + 10 हो जाएगा मेरे पास 42, और 28 नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव का, माइनस माइनस साइन रहेगा माइनस का, लेकिन होंगे क्या प्लस, तो ये आ जाएगा 32 = r²। ठीक है, तो 42 में से अगर मैं 32 को माइनस करूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 = r²। तो r की वैल्यू √10 मेरे पास आ गई। रेडियस है 10 और ये हो गया रेडियस, और अगर मेरे को सेंटर लिखना हो रेडियस, और सेंटर है h, के, वो है मेरे पास 3,4। तो लास्ट में मेरे को क्या निकालनी थी, सो हैंस इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी क्या, अगर वो 3,4 सेंटर है और उसका रेडियस है ये, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = r²। तो x माइनस क्या वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर = r² हो गया मेरे पास। सिंपल या तो √10 का स्क्वायर लिख लेना, या फिर इसको कैंसल आउट करके यहाँ पे आप सिंपल 10 भी लिख सकते हो। तो ये है मेरा एक्चुअल आंसर जो मेरे को निकालना था।